नमस्कार। मीन राशि वालों, अगर पिछले कुछ महीनों से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मेहनत का जो पूरा फल है वो नहीं मिल रहा, रिश्तों में उतार चढ़ाव बना हुआ है, या कोई महत्वपूर्ण काम बार बार अंतिम समय पर जाकर रुक जाता है, तो ये जो अगस्त का महीना है ये वाकई आपके लिए काफी राहत और नए अवसर लेकर के आ सकता है। क्योंकि 17 अगस्त को सूर्य आपके छठे भाव में चले जाएंगे। जैसे ही छठे भाव में जाएंगे यानी कि शत्रु लिटिगेशन इस घर में चले जाएंगे, तो एक महत्वपूर्ण पॉजिटिव बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि एक जो सावधानी है वो भी ज़रूरी है। जो लोग बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं, भावनाओं में बह कर के कोई बड़ा कदम उठाते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना होगा और केयरफुली काम करना होगा। क्या अगस्त आपके कैरियर में नई शुरुआत लेकर आएगा? क्या धन लाभ होगा? क्या प्रेम और वैवाहिक जीवन में खुशियां लौटेंगी? क्या रुके हुए काम पूरे होंगे? इन सभी विषयों पर विस्तार से आज आपके साथ बात करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा 1 अगस्त को शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 5 अगस्त को बुध जो है वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 22 अगस्त को बुध भी सिंह राशि में, यानी कि सूर्य बुध और केतु की युति बनेगी। गुरुदेव तो उच्च स्थिति में हैं ही, और शनि महाराज भी मीन राशि में वक्री हैं, और राहु पूरे महीने कुंभ में और केतु सिंह राशि में रहेंगे। आइए अब जानते हैं कि इसका जो प्रभाव है, इसके जो मुख्य संकेत हैं वो आपके जीवन पर क्या रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मीन राशि वालों, बुद्धि, शिक्षा, संतान, प्रेम, कैरियर और आत्मविश्वास, इस दृष्टिकोण से महीना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। पूरे महीने उच्च के देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहेंगे, और ये स्थिति आपके लिए लिटरली शुभ मानी जाएगी, क्योंकि बृहस्पति के पास कैरियर है, मान सम्मान है, त्रिकोण में पंचम भाव में अच्छे हो जाते हैं ज्ञान के लिए, रचनात्मक कार्यों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, संतान सुख, भाग्य के सुख के लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हालांकि आपकी राशि के अंदर शनि बैठे हैं, वक्र चाल में बैठे हैं, इसलिए आपको धैर्य बना के रखना होगा, अनुशासन बना के रखना होगा। आपको आत्मनिरीक्षण करने की जो सीख है वो भी यहाँ पर शनि महाराज देंगे। अगर मैं बात करूँ आपसे कैरियर की, तो मैं कह सकता हूँ अच्छा रहेगा। कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत बेहतरीन रहेगा। आपकी जो प्रतिभा है, आपका जो नेतृत्व है, उस क्षमता को यहाँ पर ये बढ़ाएंगे। सूर्य छठे भाव में जाएंगे 17 अगस्त को, तो कार्य क्षेत्र में जो प्रतिस्पर्धा आपके बढ़ सकती है, लेकिन आप अपने जो विरोधी हैं उन पर विजय भी प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि स्वग्रही सूर्य होगा। यदि प्रमोशन, नई नौकरी या इंटरव्यू का इंतज़ार है, तो जो पॉजिटिव समाचार, शुभ समाचार मिलने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन रही हैं। अगर मैं आपके धन की बात करूं, आर्थिक स्थिति की बात करूं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आर्थिक मामलों में यह महीना अच्छा रह सकता है। उच्च के गुरु आपके शिक्षा के लिए, आपकी संतान के लिए, आपकी बुद्धि उन्नति के लिए, रचनात्मक कार्यों के लिए, नीति विद्वानता के लिए, प्रेम संबंध के लिए काफ़ी अच्छा है। आपका कोई पुराना फंसा हुआ जो धन है वो वापस दिलाने में आपको सपोर्ट करेगा। हालांकि जो राहु है वो आपका 12वें भाव में है, खर्च के घर में है, यानी कि अनावश्यक जो खर्च हैं वो यहाँ पर बढ़ेंगे, इसलिए आपको बजट बना करके चलना होगा। विदेश से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं या जो ऑनलाइन काम होता है, उससे रिलेटेड भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर मैं बात करूं व्यापार की, मैं बात करूं बिजनेस की, तो व्यापारियों के लिए ये महीना नए अवसर लेकर के आएगा, विशेष रूप से शिक्षा, मीडिया से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए, आध्यात्म से, ज्योतिष से जुड़े लोगों के लिए। अब बात करना चाहूँगा आपसे कि कुछ एक सावधानी भी है, और वो है शुक्र को लेके, क्योंकि शुक्र नीच स्थिति में आपके दाम्पत्य जीवन के घर में रहेंगे,
तो आपका जो मैरिज लाइफ का घर है वो डिस्टर्ब होगा। वहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अपने साझेदार के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसके साथ मिसकम्युनिकेशन होना, उसके साथ उतार चढ़ाव की स्थिति बनना, ऐसा ग्रह योग दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और घर या वाहन से जुड़े हुए जो डिसीज़न हैं वो भी आपको सोच समझ के करने हैं, ये भी मैं आपसे कहूँगा। और विशेष रूप से 22 तारीख के बाद तो गाड़ी वाहन ज़मीन जायदाद से रिलेटेड थोड़ा कार्य सोच समझ के करें। अगर हम बात करें लव लाइफ की, तो नो डाउट आपका जो लव लाइफ है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि गुरु आपके 5th हाउस में बैठे हैं तो मैरिज लाइफ को अच्छा करते हैं। और यहाँ पर कोई प्रपोज़ल आपको आ सकता है मैरिज के लिए। अगर आप रिश्ता देख रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से कोई अच्छे प्रस्ताव आने के योग दिखाई देते हैं। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो लिटरली कहना चाहूँगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यानी कि बहुत ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और कोई इंटरव्यू वगैरह है आपका तो उसको भी आप क्रैक कर लेंगे, ऐसे योग भी दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहूँगा पेट, आँख, हृदय, हड्डी और कमर दर्द, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम हैं वो आपको परेशान करेंगी, योग कुंडली में बने हुए हैं। बात करना चाहूँगा कि इस महीने क्या करें। भगवान विष्णु की और गुरु की जो उपासना है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। माता पिता का सम्मान बहुत ज़रूरी है। महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो आपको बहुत पेशेंसली लेने हैं, और आपको पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छे शुभ अवसर मिलेंगे, तो उस और भी आप आगे बढ़िए। इस महीने क्या ना करें, तो कहूँगा कि जल्दबाजी में निवेश ना करें और रिश्तों में गलतफहमी ना बढ़ने दें। अगर बात करें कि क्या उपाय करने चाहिए, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका 108 बार रोज़ाना जाप करना चाहिए। गाय को गुड़ और चना गुरुवार के दिन ज़रूर खिलाना चाहिए। पीले वस्त्र, चने की दाल, हल्दी का दान, ये करना चाहिए। दोस्तों, निष्कर्ष में यही कहूँगा कि अगस्त 2026 ज्ञान के लिए, प्रेम के लिए, कैरियर के लिए, आर्थिक सुधार, इस दृष्टिकोण से ठीक है। विशेष रूप से कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जब देवगुरु बृहस्पति उच्च स्थिति में हो तो जीवन में नए अवसर के द्वार तो खोलते हैं, जबकि शनि आपके धैर्य और आपके अनुशासन की परीक्षा लेगा और आपको सिखाएगा भी। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बस पूरी ईमानदारी के साथ काम करिए। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।